हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है त्याग। मेरे पति मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्त को महत्व देते थे। एक रात जब वह मेरे पति के साथ मेरे घर आई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई और अपने पति से बोली, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी मैं नहीं। ये मेरी बात सुनकर ही वह तुरंत ही मेरे घर से वापस चली गई और फिर कभी नहीं आई। फिर बाद में जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैं सन रह गई। मेरा नाम राधा है। राखी मेरी पक्की सहेली थी और राखी और मैं बचपन से साथ पढ़े थे। हम एक दूसरे की परछाई थे। जो बात मैं अपनी छोटी और बड़ी बहनों से शेयर नहीं कर पाती थी वह बात मैं राखी के साथ करती थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी हर गम साथ बांटते थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती। मेरी बहन इस बात पर चिढ़ जाती थी और हम भी यह मानती थी कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी है। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन से ही ये तय सोच लिया था कि हम दोनों एक ही घर में शादी करेंगे ताकि हमारा साथ रह सके। समय बीतता गया। कॉलेज ख़त्म होते ही मेरी लाइफ में शिखर आ गया और हम दोनों की शादी तय हो गई। सबसे पहले मैंने राखी को ही ये खबर सुनाई। वह बहुत खुश हुई। मैंने शिखर को सबसे पहले राखी से मिलवाया। मुझे पता था कि राखी को शिखर पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ, और जब उसने इस पसंद कर लिया तब मैंने ही हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा लाइफ पार्टनर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाएं, और हुआ भी वही। शादी के बाद भी राखी का हमारे घर में आना जाना लगा रहा। शिखर उससे खुलकर बात करते, हंसी मजाक करते और मैं ये सब देखकर खुश होती। फिर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद शिखर ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझसे ये बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वे हंसी मजाक मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगा। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो ड्राइंग रूम से शिखर और राखी के हंसने की आवाज़ आई। वो दोनों किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। मैं ठिठक गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर वही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा था। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, फिर जैसे जैसे समय बीतता यह जलन गहराने लगी। जब मैं भी देखती कि राखी और शिखर मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। क्या वे एक दूसरे को ज़्यादा करीब आ रहे हैं? मैं अपने आप को उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी। ये सब सोचकर मैं खुद पर झुंझला जाती। फिर एक दिन राखी का जन्मदिन आया। उसने एक बड़े से रेस्टोरेंट में अच्छी सी पार्टी दी और मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया क्योंकि अब मैं मन ही मन राखी से चढ़ने लगी थी। मैं जानती थी कि शिखर जरूर जाएंगे। शिखर पार्टी में गए लेकिन मैं पार्टी में नहीं गई। लगभग आधी रात को जब राखी के साथ शिखर घर लौटे तो मैं अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है ये तुम्हारी पत्नी मैं नहीं, ये है मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें उसके साथ समय बिताते हो। वो दोनों मेरी ये बात सुनकर तंग रह गए। राखी को पता था कि मैंने ये मजाक में नहीं कहा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली गई। राखी के जाने के बाद घर में जैसे सन्नाटा छा गया। शिखर ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी नज़र डाली और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो नज़र मेरे दिल को चीर गई। उसमें गुस्सा भी था और कुछ ऐसा भी था जो मुझे समझ नहीं आया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बार बार राखी का चेहरा घूम रहा था। उसकी खामोशी, उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश।
पर शब्दों का गम हो जाना। सुबह तक मेरा सिर भारी हो गया था। 3 दिन तक न तो राखी का कोई फ़ोन आया न उसकी कोई संदेश भेजा। मैंने भी अपने अहंकार के पीछे खुद को बंद कर लिया, पर अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चौथे दिन जब मैं बाजार से लौटी तो दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। राखी की लिखावट में मेरा नाम था। मेरे हाथों कांपने लगे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था। मैं तुम्हारी नाराज़गी समझ सकती हूँ राधा। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ घूमने जाते हैं। और हंसे बोले, शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। मुझे लगा कि जब मैं सच्चाई बताऊंगी तब मुझे तुम पर गर्व होगा, पर अब मैं डरती हूँ कि सच्चाई जानकर तुम मुझसे और भी नफरत करने लगोगी। इसलिए मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। तुम्हारी दोस्त राखी। पथ पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? कौन सी बात जो मुझे गर्व दिला सकती थी? मैंने तुरंत सीकर से पूछा, तुम्हें पता है राखी कहाँ गई है? उसने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, राधा, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं मालूम? तुम अब भी नहीं समझी? क्या समझूं मैंने लगभग चीखते हुए कहा। सीकर ने गहरी सांस ली। और राखी ने तुम्हारी शादी इसलिए पक्की करवाई थी क्योंकि मैं वही शख्स था जिससे वो कॉलेज में प्यार करती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, उसने खुद पीछे हट गई। उसने चाहा कि तुम खुश रहो और मेरे पास बार बार इसलिए आती थी ताकि देख सके कि मैंने तुम्हें खुश रखा है या नहीं। सीकर की बात सुनकर मैं सन रह गई। मेरे होठ कांपने लगे। सीकर की बात मेरे दिल पर चोट कर रही थी। राखी, जो मुझे अपनी परछाई कहती थी, जिसने मेरी हर खुशी में अपना हिस्सा देखा था, वही मेरे लिए अपना प्यार कुर्बान कर गई थी। और मैंने उसे शक की नज़रों से देखा, उसे अपने घर से भगा दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई महीने बीत गए, राखी नहीं लौटी। करीब 1 साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इसी दौरान ना कभी सीकर ने ना मैंने राखी के बारे में बात की, ना ही उसका फ़ोन आया था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने राखी खड़ी थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था। मैं तेरी शादी में आई थी। तुम्हें बुलाना तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन सच कहूँ बुलाना नहीं चाहती थी। सीकर ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाना, इसलिए आई हूँ। उसे अचानक देख कर मन सन रह गई, कुछ कह नहीं पाई। फिर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब शादी के बाद मुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या सोच रही थी। वह जा रही थी, लेकिन मैंने उसे रोका और गले लगकर खूब रोई और उससे माफ़ी मांगी। उसने भी ज़्यादा समय नहीं लगाया मानने में और मेरे साथ बैठकर फिर बहुत सारी बातें की। अब उसकी शादी में मैं खूब धमाल मचाने वाली हूँ। राखी ने और मेरे पति ने मुझे अच्छी तरह समझाया। वे बोले कि ऐसी बात किसी के मन में भी उठ सकती है। अगर हम रिश्ते बचाने और निभाने हैं तो एक दूसरे को अच्छे से समझना होता है, उन पर भरोसा करना होता है, चाहे वे दोस्त हो या प्यार। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।